हेलो दोस्तों, आई होप आप सभी की दिवाली बहुत अच्छी गई होगी। तो चलिए दोबारा ट्रैक पे आते हैं और अपनी CGL 2022 की तैयारी उतने जोश के साथ फिर से स्टार्ट करते हैं। तो एक क्वेरी है जो मुझे काफ़ी दिनों से मिल रही है और अपने स्टार्टिंग फेज़ में तैयारी के मुझे भी ये चीज़ काफ़ी परेशान करती थी कि एक टाइम के बाद ना स्कोर अटक जाता है। मतलब 110 के बाद 1 महीने पहले भी उतना ही स्कोर आ रहा था, 1 महीने बाद भी उतना ही स्कोर आ रहा है। और ज़्यादातर लोगों का जो अच्छी तैयारी कर लेते हैं 130 के बाद आके स्कोर अटक जाता है। और अभी जस्ट 1 महीना ही रह गया एग्ज़ाम में और फिर अगर हमारा स्कोर 110 120 पर अटक रहा है तो ये चिंता का विषय है। और मतलब किस तरीके से इस प्रॉब्लम से ओवरकम करें, तो प्लीज़ ये वीडियो आप पूरी देखिएगा। चाहे तो आप एक पेन और नोटबुक लेके बैठ जाइए ताकि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आप नोट डाउन कर सके और अच्छे से सारी चीज़ों को आप समझिएगा। देखिए, इसका एक ही शॉर्ट एंड सिंपल आंसर है कि आप मॉक को एनालाइज किस तरीके से करते हैं। क्या आप सही तरीके से मॉक एनालाइज कर रहे हैं? देखिए, अपने पिछले 2-3 मॉक उठाइए और आप ये देखिए कि आपके ज़्यादातर क्वेश्चन किस टॉपिक में गलत हो रहे हैं, कहाँ आप लैग कर रहे हैं। मतलब जैसे मैथ्स उठाया आपने तो उसमें ये देखिए कि मेरे प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन हर बार गलत हो रहे हैं, उसको लिख लीजिए कि ये तो मेरे क्वेश्चन मेरे से गलत हो रहे हैं। वो क्वेश्चन लिखिए जो आप अटेम्प्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। मतलब मेरे साथ ऐसा होता था कि मेंसुरेशन का क्वेश्चन चाहे कितना भी ईजी हो, पर तब मैं पेपर करने बैठती थी तो मुझे वो ऐसा लगता था ये बहुत टफ है, इसको छोड़ दो, बाद में इसको डील करना है। तो मुझे ये मतलब पता चला कि मैं मेंसुरेशन के क्वेश्चन को हर बार स्किप कर देती हूँ, तबकि वो ईजी भी होते हैं। तो वो चीज़ आप नोट डाउन कीजिए कि ये टॉपिक तो मैं मतलब क्वेश्चन देखते ही मैं घबरा जाता हूँ या जाती हूँ इसको देखते ही। फिर दूसरी चीज़ आप ये देखिए कि इस टॉपिक के क्वेश्चन आते तो ईजी हैं, लेकिन हर बार मैं कोई सिली मिस्टेक कर देता हूँ और उसकी वजह से मेरे ये क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। देखिए, कैटेगरी बनाइए हर टाइप के क्वेश्चंस की। एंड जैसे इंग्लिश है तो इंग्लिश में क्या करना है, आप ये देखिए कि वोकैब में लैग कर रहे हैं आप में, मेरी वोकैब प्रिपेयर नहीं है, या मेरी रीडिंग स्किल्स में कमी आ रही है, या फिर भाई पैराजम्बल्स नहीं हो रहे हैं ठीक से, मेरे को डर लग रहा है कि कॉम्प्रिहेंशन बहुत बड़ा आ रहा है और मेरे को पढ़ने में डर लग रहा है इसको कि यार कैसे होगा ये, तो पेपर के प्रेशर में स्किप कर दे रहे हैं आप उसको। ऐसे ही सेम रीजनिंग में भी देखिए कि कौन से टॉपिक के आपके क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं। लेकिन देखिए, ये चीज़ें आप तभी सही तरीके से आइडेंटिफाई कर पाएंगे तब आप मॉक बिल्कुल रेलिवेंट देंगे। और प्रीवियस ईयर से ज़्यादा रेलिवेंट कुछ भी नहीं हो सकता है। तो प्रीवियस ईयर लगाइए, हर बार उसको एनालाइज अच्छे तरीके से करिए, पिछले 4-5 मॉक्स को देखिए कि आपने कितनी मतलब कौन से टॉपिक्स में आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। ऐसा ही जीके में भी आप ये नोटिस कीजिए कि स्टैटिक जीके है तो कौन से पार्ट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है, वो आर्ट एंड कल्चर से ज़्यादा पूछ रहा है, स्पोर्ट्स से ज़्यादा पूछ रहा है, उन टॉपिक को आप अपना अच्छा कीजिए। अगर आप इस तरीके से अपनी सारी कमियां एक नोट्स बना लेंगे और धीरे धीरे इन पे काम चालू करेंगे, और इस प्रोसेस में आपको इम्पेशेंट बिल्कुल भी नहीं होना है क्योंकि चीज़ें टाइम लेती हैं। जैसे अब वोकैब में अगर आप वीक है तो उसमें तो समय लगेगा ना, रीडिंग स्किल्स में आप वीक है समय लगेगा ना। टाइम, अपनी कमियों को पहचानिए और उस पर काम कीजिए। कोई भी आपको सक्सेस नहीं दिला सकता, आपके अलावा आपको ही समझना होगा कि आप में कहाँ कमी है, आप कहाँ पीछे हैं, और उस पर काम करिए आप। लेकिन बिल्कुल इररेलेवेंट मॉक्स मत दीजिए, वहाँ से बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। प्रीवियस ईयर ही दीजिए, वहीं से आपको असल में पता चलेगा कि आपको और कहाँ इम्प्रूव करना है। ये करने के बाद आप देखिए, आप खुद को अगले दिन से बेहतर पाएंगे और डेफिनेटली आपका मॉक्स में मार्क्स इंक्रीज होगा। इस बात की 100% श्योरिटी, क्योंकि मैंने खुद ये स्ट्रेटेजी लगाई हुई है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैं डेफिनेटली आपको एक सटीक जवाब देने की कोशिश करूँगी जो आपकी तैयारी को एक अच्छा बूस्ट देगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप मुझसे जुड़े रहें और ऐसी ही यूज़फुल टिप्स मैं आप तक पहुँचा सकूँ। मिलते हैं किसी ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय।